आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी पहुंचे हैं लूका रचित सुसमाचार की स्टडी में, जहां पे हम 13वां अध्याय के आज 10वें पद से आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से एक कुबड़ी महिला को, क्रिपल्ड वुमेन को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चंगाई है जो यीशु मसीह ने दी। सब्त के दिन 10 लूका 13:10 से आगे। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और हम अगर देखें कि ये जो बीमारी है, कुबड़ी होने की बीमारी, क्रिपल्ड, या हम बोल सकते हैं आदमी, मनुष्य इसमें झुक जाता है पूरी तरीके से और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता इस बीमारी में। और उसके जो पीठ है वो पूरी तरीके से झुकते चले जाती है। और साथ ही अगर हम देखें, ही सॉ अ वुमन हु हैज बीन क्रिपल्ड बाय एन इविल स्पिरिट। इंग्लिश बाइबल बोल रही है क्रिपल्ड बाय एन इविल स्पिरिट, और बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है क्रिपल्ड बाय एन इविल स्पिरिट। किसके द्वारा? दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बीमारी उसके अंदर दी गई थी। दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बीमारी थी। देखिए, हर बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा नहीं होती, लेकिन कुछ बीमारियां दुष्ट आत्मा के द्वारा भी होती है। और ये बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेडिकल साइंस में हो सकता है कि ऐसा ना होता हो, मेडिकल साइंस इस बात को बोल सकता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बाइबल बोल रही है तो सच है। बाइबल बोल रही है कि क्रिपल्ड बाय एन इविल स्पिरिट, और वो दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बीमारी उसके अंदर आई थी। और आगे देखिए, शी हैज बीन बेंट डबल्ड फॉर 18 years एंड वाज अनेबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट। 18 साल से इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा ने उसको क्या बना के रखा था? 18 वर्ष से वो बॉन्डेज में थी। वो उसके बॉन्डेज में थी। सिन, जो शैतान उसके अंदर ये बीमारी को पैदा करके बैठा हुआ था, और उस बीमारी से जो थी वो परेशान थी, समस्या में थी, और वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रही थी। सोच के देखिए, अगर कोई झुका रहेगा तो कैसे देखेगा, किस प्रकार से चलेगा, कैसा जीवन होगा। 18 वर्ष से, लॉन्ग टाइम शी वॉज इन बॉन्डेज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से वो इस बीमारी से, इस दिक्कत से, इस समस्या से परेशान थी, बॉन्डेज में थी, क्रिपल्ड थी और इविल स्पिरिट के द्वारा बनाई गई थी। एंड वाज अनेबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट। व्हेन जीसस सॉ हर ही कॉल्ड हर एंड सेड। और जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह तो पहचान गए, देख लिए कि इसके अंदर ये जो समस्या है ये दुष्ट आत्मा की वजह से है, और ये भी देख लिया कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सक रही है 18 वर्ष से। ये भी समझ गए प्रभु यीशु मसीह। व्हेन जीसस सॉ हर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? अनेबल टू स्टैंड अप। ये देखिए, ये महिला नहीं गई थी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने उसे देख लिया। यीशु मसीह सबकी स्थिति जानते हैं। वो आपकी स्थिति भी जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स भी जानते हैं, आपकी परेशानी भी जानते हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो वहाँ पे उपस्थित थी जहाँ यीशु मसीह थे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। टीचिंग दे रहे थे यीशु मसीह। कहाँ पे दे रहे थे? सब्त के दिन टीच कर रहे थे सिनेगॉग में। वहाँ पे वो उपस्थित थे। कैन वी इमेजिन दैट? जब आपको समस्या, परेशानी, दिक्कत होगी तो शायद आप चर्च ना जाएं, या हो सकता है आप चर्च से दूर भागें, हो सकता है आप संगति से दूर भागें। आपको लगेगा कि चर्च क्या समझेगा, या आपको लगेगा कि कोई स्पीकर परमेश्वर के वचन से क्या प्रीच कर पाएगा, या आपको लगेगा कि कौन मेरे बीमारी से मुझे छुटकारा कौन दे पाएगा, मेरे डेट से, मेरे प्रॉब्लम से, मेरी परेशानी से, मेरी दिक्कत से, मेरी गरीबी से, मेरी भूखमरी से, मेरी जॉबलेसनेस से, बेरोजगारी से कौन छुटकारा देगा मुझे? कौन निकालेगा इस बेरोजगारी से, इस बीमारी से, इस परेशानी, समस्या, दिक्कत? बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन वो महिला जो थी, वो सिनेगॉग, मतलब परमेश्वर का भवन जहाँ पे मिलकर स्तुति आराधना की जाती थी, उसको सिनेगॉग कहा जाता था। हर सब्त के दिन, 7th डे, सैटरडे को। और वहाँ पे उपस्थित थी। यीशु मसीह वहाँ पे टीच कर रहे थे। टीचिंग करने का मौका मिला, यीशु मसीह टीच कर रहे हैं, और वो उस जगह पे उपस्थित थी।
देखिए उसकी उपस्थिति अगर नहीं होती तो शायद वो क्रिपल्ड वुमेन वैसी रह जाती, लेकिन वो आई थी सिनेगॉग में, लेकिन यीशु मसीह ने खुद देख लिया उसे। आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थनाएं हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं चर्च में, या आप कलीसिया में, या आप संगति विश्वासियों की संगति में, और आप अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं बता रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। और जब प्रार्थना की जाती है कि छुटकारा मिलने के लिए, तो हो सकता है कि आपको भी छुटकारा उस दिन मिल जाए अगर आप विश्वास करें। निश्चित रूप से जो बहुत सारी बॉन्डेजेस में रखना चाहता है शैतान, क्या करना चाहता है? बॉन्डेज में रखना चाहता है शैतान। उस समस्या में पड़े रहना देना चाहता है शैतान। चाहता है कि आप परीक्षा में पड़े रहें, आप गिर जाएं। प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा 3 बार लिया शैतान ने। शैतान आया, यीशु मसीह को बोला, जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास कर रहे थे और बियाबान में भटक रहे थे, तो उस समय शैतान आया और उसके बाद 40वें दिन खत्म होने के बाद बोला कि सो रोटी को क्या बन जाए, ये पत्थर को बोल यीशु मसीह रोटी बन जाए। यीशु मसीह को बहुत भूख लगी थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 4 में हम देखते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। फिर वो लेके गया ऊंचे पर कंगूरे पर, बोले कि प्रभु देख, सारा संसार देख ले, ये सारे संसार मेरे सामने, ये सब मेरा है, मैं संसार का सरदार हूँ। उसने क्या कहा? मैं संसार का सरदार हूँ और ये सब मैं तुझे देता हूँ। और अगर संसार का सरदार कौन है? शैतान है। याद रखिएगा, वो उसका संसार के ऊपर कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे बाइबल पढ़ रहा हूँ आपको, यूहन्ना 12 में 31 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के द्वारा डिमोलिश हो गया शैतान। जी उठने के द्वारा शैतान को यीशु मसीह ने डिमोलिश कर दिया है। और लेकिन वो, और देखिए, और मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार क्या करता है? मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझसे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। और संसार का सरदार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहा था। कौन? शैतान। वही शैतान जिसने यीशु मसीह को बोला कि मेरे सामने झुक तो मैं सारा राज्य जो है तुझको दे दूंगा। यीशु मसीह जो इस बनाने वाले हैं, उन्होंने उसके रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर को ही उपासना करना यीशु मसीह ने कहा, और उसने कहा ऊपर से गिर जा, स्वर्गदूत आकर तुझे पकड़ लेंगे। परीक्षा ले रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, और शैतान चले गया यीशु मसीह के पास से, भाग गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर के वचन से आंसर दिया था, उत्तर दिया था, आंसर दिया था यीशु मसीह ने परमेश्वर के जीवित कलाम से। और संसार का सरदार जो शैतान है, वो आता है केवल और केवल डिस्ट्रॉय करने। वो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय करने आता है। आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है शैतान। आज डिस्ट्रॉय कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया न्यूट्रल है, बुरी नहीं है, अगर आप सही तरीके से यूज़ करें। आपके एजुकेशन में काम आती है, आपके बहुत सारे आपके बैंकिंग में, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते सोशल मीडिया या इंटरनेट मैं बोलूँगा, या आपका हम बोल सकते हैं कि तमाम प्रकार के AI जितने जनरेटेड आ रहे हैं वो सारे बुरे नहीं हैं। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? बच्चों को वीडियो गेम्स में डाल दे रहा है, बच्चों को बुरे पोर्नोग्राफी से बच्चे, जवान, बूढ़े सारे ग्रस्त हो गए हैं। ये है शैतान का बॉन्डेज। यही बॉन्डेज 18 साल से इस महिला को था। आपको लगता है कि मैं 20 साल से शराब की लत में हूँ, 25 साल से, 30 साल से शराब की लत में हूँ, अब मैं कौन बॉन्डेज से छुड़ाएगा? शराब का लत, यही तो बॉन्डेज है मेरे भाई और मेरी बहनों। यही बॉन्डेज है। सिगरेट का जो छूट नहीं पाना, सिगरेट से छुटकारा ना पाना, यही तो बॉन्डेज है। जिस महिला 18 साल से थी, इसको तो क्रिपल्ड थी, झुकी हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो कितने बॉन्डेज में लोग हैं। हो सकता है किसी को बुरी मूवीज़ देखने की आदत हो, वो कई सालों से हो, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। कोई अलग अलग तमाम प्रकार के अपने शरीर के अंदर जो तमाम प्रकार की बुराइयां लेकर, आँखों की अभिलाषा, आजीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा के कारण जो शरीर है वो तमाम प्रकार से बॉन्डेज में है। किसके? शरीर को बॉन्डेज में शैतान रखना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। उसका काम है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉयर है। और वो लोगों को वही जो है बुरी लत में लेकर जाता है, गर्त पर लेकर जाता है, और वही लोगों को सुसाइड तक अटेम्प्ट करने
लेकर जाता है, सुसाइड करने के लिए लोगों को मजबूर करता है, डिप्रेशन डालता है, जीवन में केवल और केवल परेशानियां दिखती हैं, परेशानी दिखती है केवल और केवल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, जीवन लेने आया। शैतान कौन है? शैतान संसार का सरदार। बोला यीशु मसीह ने, क्यों? जीवन लेने आता है वो कैन भी इमेजिन दैट, बोल रहे हैं यीशु मसीह संसार का सरदार अब आता है, आया यीशु मसीह का जीवन लेने के लिए आया ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने अंदर पाप लिया था क्रूस के ऊपर में। प्रभु यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए थे और इस संसार का जो सरदार शैतान है वो जीवन लेने आता है, क्योंकि इस शरीर के ऊपर, इस बॉडी को यहीं तो रह जाएगी बॉडी, लेकिन उसका सिर्फ अधिकार उतना ही सीमित है। लेकिन हमको अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिल चुका है। हम विक्टोरियस है, मोर देन विक्ट्री वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। अगर हम देखें इफिसियों में, इसलिए मैं कहता हूँ, या इफिसियों को अगर हम देखेंगे इफिसियों के 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन कह रहा है इफिसियों 6:10 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, शैतान ने 18 वर्ष से उस महिला को क्रिपल्ड बना दिया था, उसको वो पूरी तरीके से कुबड़ी बना दिया था, और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकते, हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस संसार के अंधकार के हाकिम मतलब आप देख लीजिए, तमाम प्रकार की बुराइयां, जितनी गंदगी बुराइयां इस संसार में हैं, उसका जो हेड है, हेड कौन है? हेड इज डेविल, हेड इज डेविल, आपको पता होना चाहिए। और आगे वचन कह रहा है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहना पड़ेगा भाइयों और बहनों। अगर आप किसी बॉन्डेज से होकर जा रहे हैं तो छुटकारा कौन देगा? रिलीज कौन करेगा आपको छुटकारे से? प्रभु यीशु मसीह करेंगे रिलीज। प्रभु यीशु मसीह ने, वापस आता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने देन ही टच्ड हर, और यीशु मसीह ने देन यू आर हील्ड फॉर हील्ड ऑफ योर सिकनेसेस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देन ही हील्ड हर, टच्ड हर एंड इंस्टेंटली शी कुड स्टैंड स्ट्रेट एंड हाउ शी प्रेज गॉड। और देखिए, खड़ी हो गई, यीशु मसीह ने चंगाई दी और उसको चंगाई प्राप्त हो गई, मिल गया। 18 वर्ष बाद छुटकारा मिल गया, बॉन्डेज से छुटकारा मिल गया, उसके उस जकड़न से छुटकारा प्राप्त कर ली। और आगे कह रहा है वचन, बट द लीडर इन चार्ज इन द सिनागॉग वाज इंडिग्नेंट दैट जीसस हैड हील्ड हर ऑन द सबत डे। और ये देखिए, एक व्यक्ति को चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, बचाई गई है, शैतान से बचाई गई है। जिसने उसके अंदर बीमारी डाल दी थी, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी, शैतान को खत्म कर दिया, डिमोलिश करा, उसके जीवन से शैतान की शक्तियां खत्म कर दी गई। और यहाँ पे अब उस सिनेगॉग का जो हेड है वो क्या बोल रहा है, ये देखिए, अब शैतान निकला है और निकल के कहाँ घुस गया है, ये देखिए, अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। सॉरी, यह सुनकर यहाँ पे देखिए, इसलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्त के दिन में नहीं। व्हाट अ हिपोक्रेसी, किस प्रकार की हिपोक्रेसी। देखिए, यहाँ पे शैतान आकर डायरेक्ट निकलकर उस महिला को तो बॉन्डेज से छुटकारा मिल गया, वो महिला तो बचा ली गई, वो महिला तो बच गई, प्रभु यीशु मसीह के टच के द्वारा, हीलिंग के द्वारा चंगाई मिल गई यीशु मसीह के नाम के द्वारा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह उपस्थित हैं, लेकिन बहुत सैड कि उस समय का वहाँ उस सिनेगॉग का जो रूलर था, वो उसके अंदर शैतान काम करने लगा। और वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि चंगाई क्यों दिया? ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा वही ना, क्योंकि चंगाई से तो वो डरता है शैतान। कौन बोलेगा ये बात कि चंगा आज नहीं करना था? चंगा कैसे कर दिया प्रभु तूने? कैसे चंगा कर दिया? आज के दिन चंगा करने कोई तुक है? ये कोई बात है? कैसे चंगा कर दिया? काम कर दिया, सप्त के दिन यहाँ आके मैसेज दे रहे हो और चंगा कर दिया इस महिला को, 18 वर्ष से रोगी महिला, कैसे तू चंगा कर सकता है? ये कौन बोलेगा? ये शैतान बोलेगा, डेविल बोलेगा। याद रखिएगा,
जब आपको चंगाई मिलेगी, जब आपके अंदर से शैतान पूरी तरीके से डिमोलिश होकर जब निकलेगा ना, तो वो किसी ना किसी ऐसे के थ्रू वो कार्य करेगा जहां से आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिनेगॉग का रूलर को तो खुश होना था कि वो उस समय का रूलर है उस सिनेगॉग का, और वहां पे यीशु मसीह ने इस महिला को चंगाई दे दी, आज़ादी दे दी, कहे से मौत से आज़ादी दे दी, चंगाई दे दी, शैतान के फंदे से बचा लिया, निकाल लिया, छुड़ा लिया, बचा लिया यीशु मसीह ने। और वो क्या बोल रहा है, चंगा क्यों किया यीशु मसीह तूने, आज के दिन चंगा क्यों है, सब्त के दिन में। व्हाट ए बैड थिंग। उसको तो रिजॉइस करना चाहिए था, उसे तो स्तुति करना चाहिए था, सबों को मिलकर स्तुति करना चाहिए था, चंगाई प्राप्त करी थी। लेकिन देखिए, आपकी चंगाई जब आप प्राप्त करेंगे ना, यीशु मसीह आपको भी जब चंगाई देंगे ना, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि आपको यीशु मसीह ने चंगा किया है। लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, अरे तू तो डॉक्टर से ही चंगी हुई है। हाँ, डॉक्टर तो जरूर चंगा करेंगे, दवाई देंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन अपना काम करेंगे, चंगाई नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर अपना काम करते हैं, चंगाई यीशु मसीह देते हैं, याद रखिए। डॉक्टर दवाई दे सकता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है हार्ट का, लेकिन हार्ट का जीवन जो दान है ना, ऑपरेशन के बाद का जो जीवन दान है ना, वो परमेश्वर देते हैं। वही परमेश्वर ने आपको भेजा है, समझ लीजिए, उस डॉक्टर के पास में, उस दवाई के रूप में आपको लेकिन चंगाई कौन देगा, यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं। और यहाँ पे वो बोल रहा है, सब्त के दिन में चंगे क्यों हो गए। आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि तुम्हें चंगा यीशु मसीह ने नहीं किया है, तुम तो अपने आप चंगे हो गए, तुम तो दवाई के द्वारा चंगे हो गए, तुम तो इसके द्वारा चंगे हो गए, तुम यहाँ गए तो चंगे हो गए, तुम वहाँ गए तो चंगे हो गए। लेकिन आपको चंगाई जब मिले तो प्रभु यीशु मसीह का आप धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसको क्योंकि लोग जो भी होंगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, और ऑब्जेक्शन आएगा डेविल की तरफ से। ये व्यक्ति भी डेविल के रूप में ऑब्जेक्शन उठा रहा है, डेविल उसके अंदर घुस के ऑब्जेक्शन उठवा रहा है कि कैसे तूने चंगा कर दिया यीशु मसीह। ये है ऑब्जेक्शन फ्रॉम द फैमिली, objection from the community, objection from the members of the church, objection from the various kinds of जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन लोग करेंगे जब आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, जब यीशु मसीह आपके द्वारा कार्य करेंगे, जब आपको चंगाई मिलेगी, आपको जीवन से आपको जीवन का प्रभु यीशु मसीह में आनंद मिलेगा, तो शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। 18 साल की महिला को यीशु मसीह ने कैसे चंगा कर दिया, क्यों चंगा कर दिया, ये ऑब्जेक्शन है शैतान का। क्यों चंगा हो गया, क्यों आपको छुटकारा मिल गया इस शराब के लत से, क्यों मिल गया छुटकारा आपको पोर्नोग्राफी से, क्यों छुटकारा मिल गया ड्रग्स के एडिक्शन से। नहीं मिल सकता छुटकारा, तुमको तो मैं पूरा अंतिम तक खाऊंगा, शैतान बोलता है, तुमको तो मैं अंतिम तक डिमोलिश करूंगा, बॉन्डेज में रखूंगा और बढ़ाता जाऊंगा बॉन्डेज, तुमको कोई छुटकारा नहीं है। ये शैतान का कार्य है। और यीशु मसीह ने कहा यस, या उसके दिन में हर एक अपने, और यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया। क्या सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, कपटियों, यीशु मसीह ने उसे बोले, हे कपटी, मन तेरा गंदा, शैतान अंदर काम कर रहा है और तू परमेश्वर के काम को रोक रहा है। रोकता है परमेश्वर के कार्य को, शैतान रोकता है परमेश्वर की टेस्टिमनी को, रोकता है। टेस्टिमनी मतलब आपको, जब आपका जीवन परिवर्तन हो, आप गवाही दें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, प्रभु ने मेरे लिए, मुझे छुटकारा दिया। आप गवाही दें, क्योंकि शैतान रोकेगा गवाही देने से, आपको टेस्टिमनी देने से रोकेगा। आपका एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर ने आपको बचा लिया एक्सीडेंट से, गवाही दें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के की गवाही दें, आप गवाही दें। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम तीनों का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम तीनों को बहुत ही मामूली चोटें लगी, लेकिन गाड़ी बहुत डैमेज हुई। और हमारी जो गाड़ी थी वो जंगल के बीच में, जहाँ कोई सहायता मिलनी भी डिफ़िकल्ट थी, सीधा जहाँ पे हिल था, एक छोटा पहाड़ था, वहाँ से सीधा रोड के उस पार पहाड़ की तरफ गाड़ी नीचे, एक पेड़ ने रोका गाड़ी को पलटने से, और प्रभु ने बचाया। गवाही दे अपने जीवन से, प्रभु ने आपके लिए जो कार्य किया, प्रभु ने कैसे बचाया। मैं एक बार
और फर्स्ट फ्लोर से नीचे सिर के बल नीचे गिर गया था और प्रभु ने मुझे उससे बचा लिया। आपके जीवन में क्या गवाही है? दीजिए, अपनी गवाही शेयर करिए। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन में तुम में से हर एक अपने बैल या गधे या कोठान में खोलकर पानी नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना थे कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? सबके दिन बंधन से छुड़ाई जाती, छुड़ा दिए गए, बंधन टूट गए यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। यहाँ तो यीशु मसीह खुद है। उसके बाद जब यीशु मसीह चढ़े, आपके मेरे लिए बंधन टूट गए, आपके और मेरे छुड़ा लिए गए। released from the bondage of sin, released from the bondage of devil, released from every kinds of sins of this worldly sins। हम बचा लिए गए, रिलीज हो गए, हम छुटकारा पा गए, बचा लिए गए, छुड़ा लिए गए, निकाल लिए गए प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। आप और मैं यीशु मसीह कह रहे हैं सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, शैतान डिमोलिश हुआ और सारी भीड़ उन महिमा के खामों से जो वह करता था आनंदित हुई। और यहाँ पे देखिए, जब परमेश्वर की भीड़ जो है वो आनंदित होगी, परमेश्वर के जो लोग हैं जब टेस्टिमनी होगी, अब गवाही देंगे, आनंदित होंगे, क्लैपिंग, दे विल क्लैप, दे विल प्रेज गॉड, दे विल प्रेज जीसस, एंड द डेविल विल बी रिजेक्टेड, डिमोलिश्ड, एंड प्रेजिंग करेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति आराधना, आनंदित होंगे। याद रखिएगा, आनंदित वो होगा जो सचमुच में जिसके अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है, वो आनंदित होगा आपके विक्ट्री के द्वारा, छुटकारा पाने के द्वारा, शैतान के फंदे से, प्रलोभन से, तमाम प्रकार की बुराइयों से, अनगिनत तमाम प्रकार के एडिक्शंस से, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन क्यों ना हो, टूटेगा, एडिक्शन टूटेगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा। याद रखिए, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो यीशु मसीह के सामने टिक सके। यीशु मसीह ने 18 वर्ष की समस्या से उसको उस दिन छुटकारा दिया जब वहां केवल उपस्थित थी। उसने तो बोला भी नहीं था कि प्रभु चंगाई दे दे, शायद मन में सोची होगी, लेकिन उसको शायद हो सकता है उसको विश्वास होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। यीशु मसीह ने तो उसके चंगाई क्या, तू यहाँ पे होगा, थोड़ा राई के दाने के बराबर जरूर विश्वास होगा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्दशा से छूट गई। वो तो आई भी नहीं थी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह खुद गए और जाकर उसे चंगाई दिया। यीशु ने उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। शायद उसने मन में प्रार्थना किया होगा, क्या उसके मन में राई के दाने के बराबर विश्वास तो जरूर होगा। यीशु मसीह ने समझ लिए, क्योंकि वहाँ उपस्थित थे, आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, कर रहे थे यीशु मसीह, और उसके बीच में ये चंगाई का एग्जाम्पल दिए कि यीशु मसीह ने हम सबों को मोटिवेट कर दिया। अब सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। मैं ब्लेस्ड हूँ, इस वचनों को आज प्रभु ने मुझको दिया, और निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण होगा ये मैसेज। और ये मैसेज जो है ये आप ज़रूर पढ़ें, लूका 13 और उसका 10 लूका 13 का 10 से आगे आप जरूर पढ़ें। और आप जब पढ़ेंगे और आप भी रिजॉइस करेंगे, आप भी स्तुति करेंगे, आप भी आराधना करेंगे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने हमको पूरी रीति से बचा लिया और छुड़ा लिया, निकाल लिया। और आगे वचन में, लास्ट वचन इफिसियों 16 में, और यहाँ पे वचन कह रहे इसलिए 14-15, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँवों में मेल के समाचार की जूतियां पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल, एक ही ऑफेंसिव है, ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, डेविल के स्कीम को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। और जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो हमें तलवार एक ही चीज मिली है ऑफेंस करने के लिए, और उसको शैतान को डिमोलिश करके काटने के लिए एक चीज मिली है, और वो है बाइबल। और उसी से शैतान काटा जाता है और छेदा जाता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और बाइबल कह रही है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, याद रखिएगा, ये है तलवार आपकी और मेरी, परमेश्वर का वचन, पवित्र धर्मशास्त्र,
पवित्र शास्त्र आप और मेरा हथियार है। ऑफेंस है और डिफेंस क्या है? हमारा डिफेंस है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, ऑफेंस, विश्वास से रोको शैतान के क्या तीरों को। फेंक रहा है आपके ऊपर एवरीडे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर फेंक रहा है। आपके बचने के लिए परमेश्वर ने आपके साथ है, आपके विश्वास दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं, विश्वास के द्वारा बचते हैं। और आगे कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा से में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों की लगातार विनती किया करो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा। प्रेयर, प्रभु यीशु मसीह भी आराधनालय में गए थे, वहाँ पे उपदेश प्रेयर करने के लिए। और आत्मा, यह वचन कह रहा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में हम भी प्रार्थना में लीन रहें, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करें। आप वचन पढ़ने में समय व्यतीत करें, उसकी स्तुति करने में, प्रेज करने में, साथ ही टेस्टिमनी लाइफ जीने में, साथ ही फेलोशिप करने में, और विश्वासियों के साथ में फेलोशिप करने के लिए हम अपना समय निकालें। और निश्चित रूप से परमेश्वर जो है हमारा प्रभावशाली और जिंदा खुदावंत है, जिंदा है, और वो फिर से आने वाला है। हम उसकी तरफ मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो समस्त आकाश और पृथ्वी का करता है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।